यहाँ पर तो पद्म पुराण में कह रहे हैं कि परीक्षित को कथा सुनाई, और भागवत के 12 स्कंद में जब परीक्षित कथा सुन लिया तो पूरी कथा सुनने के बाद में परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, और कोई प्रश्न है तुम्हारे चित्त में, और कुछ शेष रह गया सुनना? अब तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? क्योंकि प्रारंभ में द्वितीय स्कंद के मध्य में ही, प्रथम अध्याय में ही परीक्षित को कुछ भय रहा हो तो उसकी निवृत्ति के लिए खटवांग राजा की कथा सुनाई थी, जिसने 2 घड़ी में मुक्ति पा ली, और उसको सुनाने के बाद में संपूर्ण आख्यान कह दिए। यहाँ पर जब पूरा प्रसंग कह दिया तो 12 स्कंद में परीक्षित से पूछ रहे हैं अंतिम उपदेश के बाद में, अब कुछ मन में शेष रहा तुम्हारे, या मृत्यु का भय अभी भी है? वहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विभेम्यहम्। बहुवचन का प्रयोग है। लगता था गुरुजी कथा सुनने से पहले कि तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मेरी अधोगति ना हो जाए। सर्प दंश से अधोगति हो जाती है, मेरी ऊर्ध्वगति हो पाएगी कि नहीं। लेकिन गुरुदेव, आपके वचनामृत को श्रवण करने के बाद, गंगा के तट की शरण लेने के बाद, हम भी तो भाग्यशालियां मानसी गंगा से आए हैं। पोथी यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई है। कहाँ जाते गंगा जल लेने? तो गिरिराज गोवर्धन नंद नंदन श्याम सुंदर ने लीला कर दी, मन से ही गंगा प्रकट कर दी। अब वो विषय अलग है, पहले यहीं बने रहो। तो वहाँ गंगा का मैंने सानिध्य लिया है, संतों का दर्शन करके इनका सानिध्य लिया है, और आप जैसे गुरुदेव की वाणी को मैंने श्रवण कर लिया है। इसलिए बहुवचन का प्रयोग करके कह रहे हैं, मृत्यु नहीं, कई मृत्यु आ जाए। तक्षक एक नहीं, तक्षकेभ्यो, अरे कितने भी तक्षक आ जाएं, अब मुझे डर नहीं है। ना विभेम्य हम, अब मैं भयभीत नहीं हूँ, अब मैं अभय को प्राप्त हो चुका हूँ आपके वचनों के अमृत से। और उसके बाद में सदगति को प्राप्त किए हैं परीक्षित जी। भैया ये प्रमाण है, भागवत को सुनने से पूर्व किसी को भय भी लग रहा हो तो भागवत अभय दे देती है, जीव को मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इसलिए निश्चल मन से सुनते चलिए।